वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हाय दोस्तों, आज बनाऊंगी एकदम मार्केट जैसा सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। जो तरीके से बनाऊंगी ना, बनाना इतना आसान है कि जब मन चाहे आप इसे बना सकते हो। और अगर आप एक बार ये आइसक्रीम बना लेना तो आपको बार बार यही आइसक्रीम बनाने का मन करेगा। और साथ ही साथ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमेगी। ये 100% मेरी गारंटी है। तो चलिए आप लोगों की बिना टाइम जाए किए मार्केट स्टाइल बहुत ही मजे की सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई या फिर पैन ले लेनी। इधर आपको गैस ऑन कर देनी है। तो अब इस कढ़ाई में हमें 1 लीटर दूध डाल देनी है। ये 1/2 लीटर और ये 1/2 लीटर, तो टोटल मैंने 1 लीटर दूध डाली है। इधर मैंने पैकेट वाला कच्चा दूध का इस्तेमाल किया। आप इसके जगह पकाया हुआ दूध यानी कि बॉईल किया हुआ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, दूध गर्म होने से पहले यानी कि दूध में उबाल आने से पहले हमें क्या करनी है, इधर से 1/4 कप इतना दूध निकाल लेनी है। आप इधर अपने अंदाज से थोड़ा सा दूध अलग कर ले। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। याद रखिएगा आपको इधर दूध गर्म होने से पहले ही निकाल लेनी है, ज़्यादा गर्म नहीं होने देनी है दूध को। और ये जो मैंने कढ़ाई में दूध रखी है ना, इसे आपको क्या करनी है, उबलने देनी है। तो इसे मैं उबलने देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने जो बोल में दूध रखी है निकाल कर, यहाँ पे मैंने जो दूध ली है ना, बहुत ज़्यादा गर्म का इस्तेमाल नहीं किया, एकदम हल्का गुनगुना गर्म दूध ली है। अब मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वैनिला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल की है। तो अब इसमें से मैं वैनिला कस्टर्ड डालूंगी 4 टेबलस्पून इतना। तो 4 टेबलस्पून इतना मैं इसमें डाल दूंगी वैनिला कस्टर्ड पाउडर। तो ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून और ये 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर आपके दूध में डालने के बाद आपके दूध में ज़रा भी लम्स ना रहे, उसके लिए आपको इस बात का ध्यान देने की आपकी दूध ज़्यादा गर्म नहीं रहनी चाहिए। यानी कि गुनगुना गर्म दूध में आपको कस्टर्ड पाउडर डाल के मिक्स करनी है। अगर आप ज़्यादा गर्म दूध ले लोगे ना, फिर आपका दूध में लम्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इस बोल को मैं साइड में रख देती हूँ। और इधर जो मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा कर रखी थी, आप देख सकते हो दूध भी हमारा उबलना स्टार्ट हो गई है। इसे आपको ज़्यादा देर उबलने नहीं देनी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही उबलने देनी है। देखिए इसमें उबाल आ गई है, आप देख सकते हो। मैंने इसे हाई फ्लेम पे उबलने के लिए चढ़ा कर रखी थी। तो दूध में उबाल आ जाने के बाद आपको इसे 1 से 2 मिनट ही पकानी है। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप इतना शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1/2 कप ही डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा चलती है तो आप थोड़ा सा शुगर बढ़ा लेना। तो अब मैं इधर इसे लगातार चलाते हुए शुगर मेल्ट होने तक पकाऊंगी। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर देखिए शुगर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब आपको क्या करनी, इधर फ्लेम लो कर देनी या फिर फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो इधर मैंने फ्लेम एकदम लो कर दी। आप चाहे तो इधर फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने कस्टर्ड वाला दूध बना कर रखी है ना, ये दूध मैं इसमें डालूंगी। पहले एक बार आपको मिक्स कर लेनी है इसे। आप ज़रूर से इसे मिलाकर डालें क्योंकि ये नीचे बैठ जाती है। तो अब मैं इसे एक हाथ से डालूंगी और एक हाथ से मिक्स करते जाऊंगी। इस स्टेप को आप केयरली ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो आपका दूध में लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे आपको लगातार चलाते रहनी है। इधर आपको फ्लेम लो रखनी है। जब आपके दूध में अच्छे तरीके से कस्टर्ड मिक्स हो जाएगी ना, फिर आपको फ्लेम धीरे धीरे इधर बढ़ा देनी है। तो आपको समझ में आ गई ना, कस्टर्ड वाला दूध आपको धीरे धीरे डालनी है और दूसरे हाथ से आपको लगातार चलाते रहनी है। फिर आप देखिएगा थोड़ी देर में आपका दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर आपको कंटिन्यू चलानी है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ना, आप मेरे सारे टिप्स को नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप मेरे तरीके से आइसक्रीम बनाओगे ना, तो आपके आइसक्रीम में ज़रा भी आइस क्रिस्टल नहीं आएगा और आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बना कर किया है तैयार। इधर आपको फ्लेम मीडियम रखनी है और कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकानी है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। लगभग 2 से 3 मिनट लग जाती है इसमें उबाल आने में। तो आप देख रहे हो ना गाइस, मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। मैंने ज़रा भी हाथ नहीं रोकी है। लगभग 2 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। तो अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो देख रहे हैं आप, हमारा कस्टर्ड में उबाल आ चुका है और ये गाढ़ा भी काफ़ी हो चुका है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ कि आपको इसे कितना गाढ़ा रखनी है। तो स्पैचुला से मैं इसे उठाकर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए ये कस्टर्ड स्पैचुला में पूरा कोट हो जा रहा है, यानी कि परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है आइसक्रीम बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इधर फ्लेम ऑफ कर दी। अब आपको क्या करनी है, इसे थोड़ी देर चलाते हुए ठंडा करनी है। अगर आप इधर इसी तरह से इसे छोड़ दोगे ना, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगी या फिर नीचे तले में चिपक सकती है।
तो मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगी अच्छे तरीके से फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारा ये कस्टर्ड अच्छे तरीके से ठंडा हो गया और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। इसका कलर भी देखिए अब एकदम चेंज हो गया है। आपको इस कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करनी है, फ्रिज में नहीं रखनी है। मैंने इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा की है। अब मैं क्या करूँगी, इसे साइड में रख दूँगी। और इधर मैंने एक बड़ा मिक्सी का जार ले ली। इस जार में मैं हाफ कस्टर्ड इसमें से डाल दूँगी। इधर आपको ध्यान रखनी है, कस्टर्ड जार में डालने से पहले आपकी कस्टर्ड ठंडी होनी चाहिए, ज़रा भी आपकी कस्टर्ड गर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसमें से हाफ कस्टर्ड आपको इस जार में डाल देनी है और हाफ कस्टर्ड आपको कढ़ाई में ही छोड़ देनी है। तो देखिए मैंने हाफ कढ़ाई में ही छोड़ दी है। मैं इस आइसक्रीम में ना ही व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करूँगी, ना ही फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करूँगी और ना ही वेटर का इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने इधर दूध के ऊपर जो मलाई बैठते हैं ना, वो मलाई को मैंने देखिए स्टोर करके रखी है एक बोल में। मलाई को मैं रोज़ाना इकट्ठा करती हूँ इसी में घी निकालने के लिए। तो मैं इसमें से 1 बड़े चम्मच इतना डालूंगी इसमें, फिर से मैं 1 बड़े चम्मच डालूंगी, यानी कि 2 बड़े चम्मच मैं इस कस्टर्ड वाला मिल्क में डालूंगी मलाई। ये मेरा मलाई एकदम फ्रेश तो नहीं है, पर आप इधर फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरा मलाई 2-3 दिन पुराना है। और मैं इसके साथ ही डालूंगी एकदम क्रीमी और गाढ़ा टेक्सचर लाने के लिए मिल्क पाउडर। यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हाफ कप मिल्क पाउडर लिया, इसमें से हाफ मिल्क पाउडर इसमें डाली है, यानी कि 1/4 कप इतना मिल्क पाउडर डाली है। और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ा सा कलर लाने के लिए येलो फूड कलर। कलर पूरे तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर ली। अब मैं आपको इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वाओ, एकदम गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर इसका आया। मैं आपको स्पून से उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख रहे हो एकदम गाढ़ा इसकी कंसिस्टेंसी आई है। तो अब मैं इस आइसक्रीम की मिक्सर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देखिए गाइस, बिना व्हिपिंग क्रीम की, बिना फ्रेश क्रीम की, बिना मिक्सर की एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आई है। तो मैं इसी तरह से अब सेकेंड राउंड को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैं बचे हुए कस्टर्ड डाल दूँगी जार में। गाइस आप तो देख रहे हो ना, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम कॉस्ट में ये बनकर तैयार होती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मलाई 2 बड़े चम्मच। सपोज़ अगर आपके घर में मलाई नहीं है तो आप क्या डालोगे, आप यहाँ पे डाल सकते हो अमूल फ्रेश क्रीम। क्रीम सिर्फ उनके लिए जिनके घर में मलाई नहीं होती है। और अभी के टाइम में किसके घर में मलाई नहीं होती होगी, सभी के घरों में दूध आते हैं और मलाई भी रहती ही होगी। और बाकी बचे हुए मिल्क पाउडर भी आपको इसी में डाल देनी है। और साथ ही डाल दूंगी येलो फूड कलर। तो अब इसके ऊपर भी मैं ढक्कन लगाकर कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए सेकेंड राउंड भी हमारा ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसे भी बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारा ये आइसक्रीम का मिक्सर बनकर रेडी है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आई है इसकी। तो देखिए इसे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है, पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लीन करके निकाल लेनी है। तो मैं आपको फिर से चेक करा देती हूँ इसकी स्मूथली कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए, तो अब मैं इस आइसक्रीम के मिक्सर को जमने के लिए एयर टाइट बॉक्स में रख दूंगी। तो इसे जमाने के लिए आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले ले। आप देख सकते हो मैंने खजूर मंगवाई थी, उसकी बॉक्स पड़ी हुई थी। तो इसी बॉक्स में मैं इसे जमाऊंगी। आप इसकी जगह अगर आपके घर में आइसक्रीम मोल्ड है या फिर पेपर कप में भी जमा सकते हो, या तो आपके घर में अगर कुल्फी मोल्ड है तो आप उसमें भी इसे जमा सकते हो। तो इतना ही मैं डालूंगी, पूरा भरूंगी नहीं इसे। तो ऐसे ही मैं एक और बॉक्स ले लूँगी। तो अब इस आइसक्रीम के ऊपर आपको क्या करनी है, अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो आप क्लिंग रैप से इसे ऊपर से कवर कर दे, या फिर अगर आपके घर में क्लिंग रैप नहीं है तो आप इसके ऊपर दूध की थैली आती है ना, उससे भी कवर कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल नहीं जमती है। अब इसके ऊपर की आपको ढक्कन लगा देनी है। तो अब मैं इसे लेकर चलती हूँ जमने के प्रोसेस में। आप इसे फ्रीजर के अंदर कम से कम 7 से 8 घंटे रखना, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो ये देखिए 7 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया। हमारा आइसक्रीम जम चुका है। अब मैं आपको इसमें से एक निकाल कर दिखाती हूँ। पहले आपको इसके ऊपर की क्लिंग रैप हटा देनी है। देखिए आप इस आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए कितनी बेहतरीन जमी है। और ये देखिए, अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। आप किसी स्पून या फिर स्पैचुला से इस तरह से क्लीन कर दे साइड में पहले, और फिर आप एक प्लेट ले ले। तो मैंने इधर सर्विंग प्लेट ले ली है। इस प्लेट के ऊपर आपको बॉक्स को इस तरह से पलट देनी है। इस तरह से पुश करेंगे ना तो देखिए अपने आप ही निकल आएगी। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमारी आइसक्रीम बाहर आ गई है। अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता चॉप डाल देनी है।
तो ये पिस्ते के कतरे कुछ इसके ऊपर डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके बगैर भी सर्व कर सकते हो। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। तो मैंने इसे काटने के लिए तेज़ नाइफ का इस्तेमाल किए। आप इस आइसक्रीम का कलर और टेक्सचर देख सकते हो कितनी बेहतरीन आई है। तो दोस्तों आप मेरे काटने से ही समझ सकते हो कि ये आइसक्रीम कितनी बेहतरीन बनी थी। आपको यकीन नहीं होगा गाइस, इतना ज़्यादा ये आइसक्रीम टेस्टी बना था ना कि मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में इंजॉय ले लेकर खाई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मुझे। तो मैं ये दूसरा वाला आइसक्रीम भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। इधर मैंने दूसरा प्लेट ले ली है, तो ये देखिए। तो अब मैं इस आइसक्रीम के ऊपर भी थोड़े से पिस्ता के कतरे डाल देती हूँ और फिर इसे भी काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए। तो देखिए दिखने में लग रहा है ना कि पूरा मार्केट जैसा बना है। आप इस आइसक्रीम को वैनिला कस्टर्ड में ना बना कर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में भी बना सकते हो। मार्केट में स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर भी अवेलेबल है। अगर आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में बना रहे हो ना, तो थोड़े से चॉप करके फ्रेश स्ट्रॉबेरी आप जमाते वक्त डाल देना, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप इसे कैसे बनाना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया होगा, उसे क्लिक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में दिया गया बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से दबा दीजिएगा। उसे दबाने से क्या होगी, मेरी कोई भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने एक और नई रेसिपी के साथ या एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।